लीजिए, आजादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज दलित सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अरे भाई, तो जीतन राम मांझी जी दलितों के मसीहा है, नेता है, आप भी उनके पार्टी के नेता, उसके बावजूद अगर दलित खतरे में है तो इसका जवाबदेही किसके पास है, बताइए। देखिए, ये लक्ष्मण मांझी है, एक गरीब का बेटा, मांझी का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग दबाने में लगा, आपको दबा रहे हैं लोग। बिल्कुल लोग दबा रहे हैं। अब केस नंबर मैं बता देता हूँ कि 377-25 केस नंबर अमित कुमार संजय कुमार पर एक FIR हुआ, जिसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ। वो भीमार समाज से आते हैं और टेकारी में दमंगगिरी है या जो भी समझिए, उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 97-25 बच्चा पर जो हत्या कर दिया गया, उन लोग भी प्रशासन को बुला करके, मैं तो दंग रह गया ये देख करके कि मऊ के प्रशासन आ करके प्रशासन के सामने मार रहा है, उसका बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। वीडियो है आपके पास, गलत आरोप तो नहीं लगा रहा है आपने नेतागिरी के चक्कर में? उसको वीडियो भेजा गया है। क्या पुलिस के सामने मारने का वीडियो है आपके पास? वीडियो है उसका। ऐसा तो नहीं कि नेतागिरी के चक्कर में पुलिस को बदनाम करेगी। अरे सरकार, आपका सांसद, आपके केंद्रीय मंत्री, आपके कई गो विधायक, आपके उसके बावजूद अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही है तो क्या का नेतागिरी शर्ट खोल के हटा दीजिए। कहता हूँ कि पुलिस सरकार को बदनाम करना चाहती है। कुछ ऐसे लोग पदाधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम तो मैंने पुलिस में सब राजद के लोग बैठा हुआ है। नहीं, राजद के लोग नहीं बैठा हुआ, लेकिन सरकार को क्यों बदनाम है कि कुछ चाहते हैं कि सरकार बदलाव। आपने IG को आवेदन लिखा, SSP को आवेदन लिखा सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए मैंने अंगरक्षक चाहिए आपको। अंगरक्षक चाहिए क्योंकि जान माल का खतरा है। ऐसा तो नहीं है कि अंगरक्षक लेके भौकाल मचाएंगे कि मेरे साथ तो बॉडीगार्ड घूम रहा है, मैं लक्ष्मण मांझी किंग ऑफ गया। वैसा भी नहीं है, मेरे साथ 10 को लड़का हमेशा रहते हैं। अगर भौकाल मनाने की बात है तो हमरे पास 10 लेकर हमेशा कंटिन्यू रहती है। किसी तरह से बातें कर सकते। जीतन राम मांझी जी के पार्टी के एक नेता जो है वो खतरे में है, लगातार धमकियां मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं इन पर इतना दबाव आ रहा है कि ये हताश और परेशान हो चुके हैं। देखिए, प्रदेश महासचिव है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, नाम है इनका लक्ष्मण मांझी। टिकारी में एकदम माहौल बनाए हुए हैं, हर तरफ जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा इनका ही हो रहा है। लक्ष्मण मांझी जी, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम लक्ष्मण मांझी है और मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के प्रदेश महासचिव हूँ। आप बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हैं कि IG को आवेदन दिया, SSP को आवेदन दिया। एक बात बताइए, आप जीतन राम मांझी जी के पार्टी के नेता है, जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी आपको बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ रही है जी। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि गरीब शोषित, खास करके भूया समाज, दलित समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है, जुल्म होता है, उसमें हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। हाँ, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। एकागो में लिए हैं तो बताइए आप। हाँ, एक ऐसी फिलहाल का एक घटना है। कब का? ये फिलहाल 6 तारीख का घटना है, जो संडा में घटना घटा, बच्चा पर गाड़ी चढ़ा दिया और गाड़ी चढ़ा करके पूरा भूमियार समाज के लोग आए और पूरा मांझी समाज का आकर के पिटने लगा। उन लोग रोते बिलखते हुए किसी प्रकार के बच्चा को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया। हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान 12 बजे रात के 3 गो आते हैं और 3 गो लोग करके अपराधी किस्म के लोग आकर के तीनों बच्चा को उठा करके लेके चले जाते हैं। अच्छा, वो 3 गो जो आता है बच्चा को उठा करके जाता है, वो भूमियार था कि अपराधी था? वो भूमियार समाज से थे, वो अपराधी प्रवृत्ति के है, तो अपराधी प्रवृत्ति का कोई जात ना होता है, लेकिन उस जाति से भूमियार समाज के थे। मतलब जो है वो 3 गो आया, दबंगई किया और उनको बच्चा को उठा करके जबरन ले जाया, उसका घर में लाके ले जाके रख दिया। बोला कि तू बच्चा के घर में रखो, अगर तू बाहर ले जाएगा तो तुमको जान से मार देंगे। तो मतलब आज भी दलित पर जो है वो कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। दलित पर आज भी शोषण हो रहा है, चाहे जितना पढ़ लिख लीजिए। आजादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज दलित सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अरे भाई, तो जीतन राम मांझी जी दलितों के मसीहा है, नेता है, आप भी उनके पार्टी के नेता, उसके बावजूद अगर दलित खतरे में है तो इसका जवाबदेही किसके पास है, बताइए। देखिए, जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जी अपने स्तर से हद तक वो अपने कंट्रोल करने की पूरी प्रयास करते हैं। जैसे उनको तक मामला पहुंचता है, जैसे एक्शन में आते हैं और पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी पूरी तरीका से खुल करके आके मदद करने का काम करते हैं। देखिए, ये लक्ष्मण मांझी है, एक गरीब का बेटा, मांझी का बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो लोग दबाने में लगा, आपको दबा रहे हैं लोग। बिल्कुल लोग दबा रहे हैं। अब केस नंबर मैं बता देता हूँ कि 377-25 केस नंबर अमित कुमार संजय कुमार पर एक FIR हुआ, जिसमें SC/ST एक्ट लगा हुआ। वो भीमार समाज से आते हैं और टेकारी में दमंगगिरी है या जो भी समझिए, उन पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 97-25 बच्चा पर जो हत्या कर दिया गया, उन लोग भी प्रशासन को बुला करके, मैं तो दंग रह गया ये देख करके कि मऊ के प्रशासन आ करके प्रशासन के सामने मार रहा है, उसका बावजूद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। वीडियो है आपके पास, गलत आरोप तो नहीं लगा रहा है आपने नेतागिरी के चक्कर में? उसको वीडियो भेजा गया है।
क्या पुलिस के सामने मारने का वीडियो है आपके पास? वीडियो है उसका। ऐसा तो नहीं कि नेतागिरी के चक्कर में पुलिस को बदनाम कर रहे हैं? नेतागिरी से मैं मेरा पार्टी का लोग भी कहते हैं कि लक्ष्मण जी नेतागिरी आप करते हैं और पार्टी में भी काम करते हैं, लेकिन 80% समाज में आप काम करते हैं। हाँ। अगर कहीं दबेल कुचले की बात हो, अगर पार्टी का भी बात हो, अगर कहीं बात हो, तो पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके हम समाज को पहले मदद करते हैं। और मैं अभी भी करना चाहता हूं कि अगर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, किस हद तक जाना पड़ेगा, अगर पार्टी से धमकी मिल रहा है कि हमको कुछ भी करना पड़ा तो आपको मार दिया जाएगा, तो कहाँ कैसे करिएगा नेतागिरी? दिया जाएगा तो आप जान रहे हैं कि आप रामायण में सुने होंगे कि लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो जब सब लोग चिल्लाने लगा था, तो वही मैं लक्ष्मण हूँ। अगर हमको बाण लगेगा तो पूरा मांझी समाज, दलित समाज चिल्लाने लगेगा, और वैसे अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग है उनको चाहे बिल में घुसा हुआ रहेगा तो उनको धूक करके जान मार देगा। अगर धूक करके नहीं निकलेगा तो उसको एक कोसा मांझी समाज होता है कि खत करके चूहा के निकाल के जान मार। लक्ष्मण मांझी की अगर हत्या हुई तो हत्या का बदला लिया जाएगा? बिल्कुल, हत्या के बदला लेने के लिए हजारों हजार लक्ष्मण मांझी जैसे लोग खड़ा हो गए हैं। लेकिन मैं प्रशासन से यही गुहार लगा रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से मुझे अंगरक्षक का मुहैया कराया जाए कि ताकि मेरे ऊपर कोई खतरा न होवे और सरकार का बेइज्जती न होवे। मतलब आपको लगातार धमकी मिल रही है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी? बिल्कुल हत्या कर दी गई। इस तरह के माहौल जो कैसे धमकी मिला, कहाँ धमकी मिला? हवा में खाली धमकी? लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, असंडा के लोगों के द्वारा हमको 25 बार फोन आ रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि लक्ष्मण मांझी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा, लक्ष्मण मांझी को सबसे पहले मारेंगे। पहले मारेंगे, तुम लोग बहुत नेता बन रहा है, उसको तो सबसे पहले देख लेगा। और बोलने वाला को मैं बता देना चाहता हूँ, तो मारने की धमकी मिला उस दिन से बिल में घुस गए हैं क्या? नहीं, रोड पर नजर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल मैं लक्ष्मण मांझी डर गया क्या? मैं बिल्कुल रोड पर हूँ, रोड पर है, बिल्कुल समाज में हूँ, बिल्कुल मैं मदद कर रहा हूँ, उसका बावजूद भी अरे जिसके पार्टी के कई गो विधायक, जिसके नेता केंद्रीय मंत्री, उनको डर लग गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। आदरणीय जीताराम मांझी, आदरणीय संतोष मांझी जी भी इस केस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उनको मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल मदद कर रहे हैं। मांझी का मदद करते हैं जीतन राम मांझी जी? बिल्कुल मांझी का मदद करते हैं। दलितों को मदद करते हैं जीतन राम मांझी जी? का मदद करते हैं जीतन राम। के खाली परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं? ना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप भी उनका परिवार है क्या? ना, मैं परिवार नहीं हूँ। टिकट मिलेगा क्या आपको इस बार? देखिए, हम लोग बिल्कुल प्रयासरत है कि आदरणीय हम भी एक रेस में है कि हमें भी टिकट मिले, गरीब का बेटा का टिकट मिले और हम भी मैदान में आवे और चुनाव लड़के जीते। टिकारी में आपने ऐसा क्या कर दिया कि लक्ष्मण मांझी जी का चर्चा हो रहा है? हाल फिलहाल में हमने देखा कि कई ऐसे दलित के लोग थे जो रैली निकाले हुए थे, कह रहे थे लक्ष्मण मांझी को टिकट दो, तो आपने क्या कर दिया? पैसा बांट के भीड़ लाते हैं क्या जी? देखिए, टिकारी में मैंने किसी को अपना जो जन समर्थन था, मैंने किसी को ये ना कहा था कि टिकारी विधानसभा से आप जाओ मेरे लिए टिकट मांगो, लेकिन मेरा जन समर्थन को ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण मांझी को कहीं ना कहीं से टिकट मिलना चाहिए। ये लोग उत्साहित होकर के अपन मन मानने से उतर करके रोड पे मांग किया है। हाँ। मैंने इसके लिए कुछ न किसी को बोला। नेता बनने का गुण है आपके अंदर? देखिए, नेता बनने के लिए गुण की जरूरत नहीं, नेता बनने के लिए समाज सेवा करने की जरूरत है। गुण का जरूरत नहीं है? गुण का जरूरत नहीं है। छल कपट नहीं चाहिए? छल कपट हमको अंदर नहीं है। चोरी डकैती नहीं चाहिए? चोरी डकैती का दबंगाई नहीं चाहिए? दबंगाई नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समाज में सेवा करेंगे, गरीब तत्व को लोग को मदद करेंगे, बिल्कुल हमको लोग नेता मानेंगे। उसके लिए हम खून पसीना ये करने के लिए तैयार है। त्याग है। हाँ। जो कि पिछले कई दशक से आप देखे होंगे कि हम जो समाज में काम कर रहे हैं, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे बच्चों को यहाँ इस जगह पे मैंने आकर के 500 बुजुर्ग को कम्बल वितरण करने का कार्यक्रम किया था। अच्छा, एक बात बताए आप लक्ष्मण मांझी जी, आप कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के लिए काम करते। चरपहिया वाहन से कै गो मांझी घूम रहा है? इस गाड़ी को दिखाइए पहले। इस गाड़ी, ये चरपहिया वाहन जो 15 लाख के गाड़ी से घूम रहे हैं, कै गो मांझी समाज का लोग घूम रहा है? इसे बताइए, कहाँ से पैसा लाते हैं इतना? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आज हमारे साथ इतना गाड़ी पर खाली लक्ष्मण मांझी घूमेंगे कि कोई मांझी समाज को जब जरूरत पड़ेगा अस्पताल जाने का, कहीं जाने का, तब पहुंचाएंगे इस गाड़ी से? हम लोग इस गाड़ी से पहुंचा रहे हैं। इस गाड़ी से मैं बता रहा हूं कि असंडा में घटना हुआ, हम लोग ला करके हॉस्पिटल में भर्ती कराने तक। गरीबों के लिए छूट है ये गाड़ी? गरीबों के लिए बिल्कुल। कैमरे पे बोल रहे हैं आप? बिल्कुल कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ। गरीबों के लिए मैं 2 गाड़ी और रखे हुए हूँ। और 2 गाड़ी मेरे पास है जो गरीबों के लिए है। अगर दुख होता है तो आप पता करके देख सकते हैं, मगध मेडिकल के बगल में मैं रहता हूँ। वहाँ पे कोई भी आता है गरीब गुरबा, उसको खाना नहीं मिलता, उसको घर ले खिलाते हैं और सूतने के लिए एक रूम बना दिए हैं, वहाँ खाता और सूता, उसको हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। 3-4-5 लड़का हम लोग रखे हैं कि हॉस्पिटल में किसी तरह की दिक्कत होता है, ये पता करने की जरूरत है। यही कारण है कि एक को बुलाने पर 100 लोग जो है जुड़ जाता है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुपरिटेंडेंट महोदय से पूछ सकते हैं कि लक्ष्मण मांझी, हमने कई बार ब्लड डोनेशन किया, कम से कम अपने 15 से 20 बार हम अपना ब्लड दिया हूँ किसी को। ये हाथ में क्या रखे हैं बताइए आप? ये हाथ में तो ये रखे हैं कि 337 जो केस नंबर है, इसको टिकारी प्रशासन के द्वारा इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उन लोग खुला
घूम रहे हैं। उसमें रेबाई में भी एक घटना घटी है, बलात्कार हुआ है, उसमें भी प्रशासन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक घटना जो 9725 केस नंबर जो बच्चा को चढ़े अपराधी अब तक घूम रहा है, उसमें प्रशासन। अरे सरकार, आपका सांसद, आपके केंद्रीय मंत्री, आपके कई गो विधायक, आपके उसके बावजूद अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही है तो क्या करना था? रिसर्च खोल के हटा दीजिए। कहता हूँ कि पुलिस सरकार को बदनाम करना चाहती है। कुछ ऐसे लोग पदाधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम तो मैंने पुलिस में सब राजद के लोग बैठा हुआ है? नहीं, राजद के लोग नहीं बैठा हुआ, लेकिन कुछ को क्यों बदनाम है कि कुछ चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो। तो मानसिकता उनकी गड़बड़ है। ये मऊ के जो पुलिस प्रशासन है, जो मैं दरोगा के कहता हूँ कि इतना वो पक्षपात करते हैं, जातिवाद करते हैं कि उनको दरोगा। यही सब आरोप, झूठा आरोप, क्या सबूत है आपके पास? पुलिस के ऊपर झूठा आरोप नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। आरोप क्या है, सबूत है कुछ? क्या आपको बोले हैं ऐसा कुछ? आरोप है कि संजय थी राजेश मांझी चिल्लाते रहा कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए आप आइए, यहाँ निकलने नहीं दे रहा। 3 से 4 घंटा हो गया, कोई प्रशासन तक नहीं गया। इतना खौफ उनको है कि हो सकता है कि मेरे ऊपर कुछ भी हो जाएगा, इसलिए खौफ से उन लोग भी नहीं जा रहे। आपने आईजी को आवेदन लिखा, एसएसपी को आवेदन लिखा सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए मैंने। अंगरक्षक चाहिए आपको? अंगरक्षक चाहिए, क्योंकि जान माल का खतरा है। ऐसा तो नहीं है कि अंगरक्षक लेके भौकाल मचाएंगे कि मेरे साथ तो बॉडीगार्ड घूम रहा है, मैं लक्ष्मण मांझी किंग ऑफ गया। वैसा भी नहीं है, मेरे साथ 10 को लड़का हमेशा रहते हैं। अगर भौकाल मनाने की बात है तो हमारे पास 10 लेकर हमेशा कंटिन्यू रहती है, किसी तरह से बातें कर सकते, लेकिन सरकार के की बदनामी ना हो और हमारी हत्या ना हो जाए, इसके चलते सरकार के सरकार के बदनामी से लेकर के हम चाह रहे हैं। मतलब लक्ष्मण मांझी मरने के लिए तैयार है, रुकने के लिए तैयार नहीं है? रुकने के लिए तैयार नहीं है। लड़ेगा गरीबों के लिए, लड़ाई लड़ेगा मांझी के लिए, बिल्कुल लड़ेगा दलितों के लिए, बिल्कुल लड़ाई, चाहे सामने जो भी आ जाए, जो सामने जो भी आ जाए, इसके लिए मुझे कुछ हद तक जाना पड़े, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए हमारे साथ के लक्ष्मण मांझी जी मौजूद है, काफी जो है वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इनका कहना है कि मर जाए तो मर जाए लेकिन रुकेंगे नहीं, और दलितों के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो लड़ेंगे। लक्ष्मण मांझी जी क्या कहना चाहेंगे आम आवाम के लोगों से, क्या कहना चाहेंगे दलितों से, क्या कहना चाहेंगे जीतन राम मांझी जी से, आप बताइए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री तक बात जानी चाहिए। हमारे बड़े साहब आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी इस पर एक्शन ले रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध चाहूंगा। अब आदरणीय बड़े भैया संतोष मांझी से भी अनुरोध चाहूंगा कि आप भी एसएसपी महोदय से बात करें, और आप भी कमिश्नर साहब से बात करें, आप डीएम साहब से बात करें, और हमारी जो जान की खतरा है उसमें सुरक्षा दिलाने के लिए आप भी हमें सहयोग करें। चलिए, हमारे साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लक्ष्मण मांझी हैं, और ये हैं प्रदेश महासचिव, और ये लगातार कहीं ना कहीं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इनको भी धमकी मिल रही है। बाकी लक्ष्मण मांझी की बातों से आप कितना प्रभावित है, कमेंट बताइएगा। जो भी आरोप लगाए पुलिस प्रशासन पर, मैं उस आरोपों की पुष्टि नहीं करता हूं। जांच होनी चाहिए, क्या लक्ष्मण मांझी जी सही बोल रहे हैं या फिर गलत, जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में पुलिस सही पाया गया तो लक्ष्मण जी को जेल भेजिए, क्योंकि ये पुलिस पर जो झूठा आरोप लगाते हैं। जाइएगा जेल? मेरे पास FIR का 100 कॉपी है, मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए। आरोप में जाइए ना जेल। आरोप मैं लगाऊंगा तो मैं बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने जेल कौची है, घर उर है जी, जेल तैयार रहते हैं 24 घंटा। आपको मैं गलत करूंगा तो जेल जा सकते हैं। तो जेल में कुछ सेटिंग उटिंग रहता है आप लोग, इतना तैयार कैसे जेल हो जाए? ऐसा कोई बात नहीं है कि सेटिंग उटिंग रहता है, जेल जाने के लिए कोई चाहता है तो आप कहते हैं भेज दीजिए, एकदम लगता है डर, जेल से डरने लगता है। जब हम गलत करेंगे तो कोई भी भेजवे करेगा, संवैधानिक प्रक्रिया है, रूल है, संविधान के तहत हमको जेल जाना पड़ेगा। जेल जाकर के हमको, अगर हम गलत करें। आप इतना मांझी के लिए लड़ते हैं, आपको टिकट मिलेगा, सब नेतागिरी जो आपका खत्म हो जाएगा। जीतन राम मांझी जी टिकट देंगे अपना बेटा के, समधन के, जरूरत पड़ेगा तो बेटी के। लक्ष्मण मांझी कहाँ, उम्मीद रख ले हैं का? बिल्कुल, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी अगर दामाद को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दामाद भी 25 साल से मेहनत कर रहा है, पार्टी में काम कर रहे हैं। लक्ष्मण मांझी मेहनत नहीं कर रहा है? भी मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग की मौका मिलेगा। पूरा आशा उम्मीद पूरा विश्वास है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ये चीजों को देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है को जरूर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर पूछेंगे आपसे हम। बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, लक्ष्मण मांझी थे, क्या कह रहे हैं आप सभी ने सुना जो है वो। कमेंट सेक्शन में इनके लिए आप बताइएगा कि क्या ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई लोग अत्याचार कर रहा है, अगर कोई लक्ष्मण मांझी को ये धमकी दे रहा है, तो निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा अगर कहीं नेतागिरी कर रहा है, नेता बनना चाह रहा है, तो भाई उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। आखिर इनकी उत्थान जो है वो कब तक होगी, ये भी एक सवाल है। जेके 24 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से।